हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है वो अच्छा खासा प्रेशर में है, और प्रेशर का वजह क्या है कि गोल्ड और सिल्वर और अमेरिकन स्टॉकों में जो है वो डंप आ गया। जो लगातार जो है वो 1 महीने 1.5 महीने से जो लगातार पंप हो रहा था, न्यू ऑल टाइम हाई डेली लगा रहा था, उसको फाइनली ब्रेक लग गया। और गोल्ड में और सिल्वर में जो है, सिल्वर में 40% जो है डंप आ गया, और गोल्ड में भी अच्छा खासा डंप आया। अमेरिकन मार्केटों में भी जो है S&P में जो है अच्छा खासा डंप आया, वहाँ से भी जो है $2-3 ट्रिलियन वाइप आउट हुआ। सिल्वर से जो है $5 ट्रिलियन वाइप आउट हुआ, और गोल्ड से जो है वो $6-7 ट्रिलियन जो है वहाँ से वाइप आउट हुआ। $36 ट्रिलियन तक जो है गोल्ड का मार्केट कैप चला गया था, अभी $30 ट्रिलियन के ऊपर जो है वापस आ गया। और सिल्वर जो है वो अच्छा खासा डंप कर रहा है। मेटल जो है वो डंप कर रहे, और क्यों डंप कर रहे? क्योंकि वो एक पेड़ का जो माहौल बन गया था। अमेरिका जो है अपना ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट था वो मिडिल ईस्ट में लेके आया, तो एक पेड़ का माहौल बन गया था, एक डर का माहौल बन गया था कि कई एक और वार स्टार्ट ना हो जाए मिडिल ईस्ट में, ईरान और अमेरिका का वार जो है वो स्टार्ट ना हो जाए। इसलिए लोग जो है लगातार सेफ हेवन समझ की जो है गोल्ड और सिल्वर जो है लगातार बाई कर रहा था, लगातार उसमें पैसा डाल रहा था, और ओवर लेवरेज हो गया था। गोल्ड भी और सिल्वर भी जो है ओवर लेवरेज हो गया था। तो इस वजह से उसमें डंप आना जो है वो तो 100% उसका चांस था, और उसमें जो है डंप आया। क्योंकि इसी तरह एक ही कैंडल में जो है कोई भी मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जाता है, और कोई भी मार्केट जो है वो लगातार ऊपर नहीं जा सकता है। उसमें डंप ज़रूर आता है, उसमें कंसोलिडेशन का मूड जो है वो ज़रूर आता है। गोल्ड का डिमांड अभी भी है, सिल्वर का डिमांड भी है। सिल्वर का ओवर लेवरेज हो गया था, सिल्वर का डिमांड जो है वो काफ़ी है, क्योंकि ईवी व्हीकलों में जो है यूज़ हो रहा है, कई चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जो है सिल्वर यूज़ हो रहा है। चाइना ने जो है बैन किया हुआ है, तो इस वजह से ज़्यादा सप्लाई जो है चाइना कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसकी वजह से जो है डिमांड अभी भी है। लेकिन जिस तरह पंप कर रहा था, जिस तरह एक शेट क्वीन के जैसा बिहेव कर रहा था, गोल्ड और सिल्वर जो है एक शेट क्वीन जैसा जो है लगातार ऊपर जा रहा था, तो ये जो है ओवर लेवरेज हो गया था, और उसकी वजह से जो है डंप आ गया इसमें। और आने वाला वक्त में जो है और भी करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका डिमांड अभी भी है। वापस फिर से जो है वो कंसोलिडेशन मूड के बाद जो है अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोग कर सकते हो। जैसे ही जो है मेटल में जो है कब ये डंप आया, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो है, जो नया पेड चेयरमैन है, जो वो उसका अनाउंस जैसा किया, तो मेटल में जो है ये आया, डंप आया। और ईरान के ऊपर जो है उसने स्टेटमेंट दिया कि हम उसके साथ निगोशिएशन कर रहे हैं। तो एक जो वार का माहौल बन गया था, और एक फेर बन गया था, डर बन गया था कि कहीं वार ना हो जाए, तो उसकी वजह से जो है गोल्ड और मेटल में जो है उसमें ये आया, डंप उसकी वजह से भी आया, क्योंकि लोग जो है उसको सेफ हेवन समझ रहा था। जिस तरह सारी करेंसियों का, स्पेशली जो है डॉलर का जो रिजर्व करेंसी है उसका जिस तरह अपना स्ट्रेंथ जो है लूज कर रहे, अपना परचेजिंग पावर जो है एवरी ईयर जो लूज कर रहे, उसकी वजह से लोग जो है वो सेफ हेवन समझ के गोल्ड और मेटल में जो है इन्वेस्ट कर रहा था, लगातार जो है इन्वेस्ट किया जा रहा था। तो वो जो है एक वार का माहौल बन गया था, तो उसके ऊपर नेगोशिएशन का बात करना, अमेरिका की प्रेसिडेंट का नेगोशिएशन का बात करना जो है उसमें उसको डंप लेके आया, और लोग जो है वो डर से निकल गया कि 50-50 चांस है, अभी वार जो है वो नहीं भी हो सकता है। तो इस वजह से जो है एक डंप आना जो है ज़रूरी भी था। लेकिन दूसरे साइड से
पेट के चेयरमैन के लिए जो है उसने अनाउंस किया। पेट के चेयरमैन का जैसे ही अनाउंस किया, लोगों को यही लगा कि अभी जो है नया चेयरमैन अगर आएगा तो वो जो है ये घटा सकता है, उसको इंटरेस्ट रेट को जो है वो हायर भी कर सकता है और नीचे भी लेके आ सकता है। तो इस वजह से भी जो है लोग ये शिप कर रहे, अपना अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको शिप कर रहे, क्योंकि ओवर लेवरेज हो गया था गोल्ड, और उससे जो है लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहा था और अपना प्रॉफिट जो है लगातार बुक कर रहे। तो इस वजह से भी जो है डंप आया उसमें। एक और पेयर जो है वो बना हुआ है मार्केट में कि उसकी एवरेज प्राइस से जो है वो तो नीचे आ गया। ETF वाले का जो है उसकी एवरेज प्राइस से जो है बिटकॉइन का प्राइस तो नीचे आ गया, क्योंकि उसका एवरेज प्राइस ETF वालों, अमेरिकन ETF वालों का एवरेज प्राइस जो है वो $84,000 है, और अभी जो है $74,000 तक जो है डंप हुआ था। लेकिन अभी जब ये वीडियो में बना रहा हूँ तो $78,000 बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। लेकिन माइक्रो स्ट्रेटेजी के लिए जो है लोग परेशान है। उसका जो स्ट्रेटेजी का कंपनी है, सिर्फ बिटकॉइन बेस कंपनी है, सिर्फ बिटकॉइन को जो है एक्यूमुलेट कर रहे, लगातार एक्यूमुलेट कर रहे, और 7 लाख से ज़्यादा BTC उसके पास आया हुआ है। अभी लोगों में ये पैनिक है कि कहीं जो है वो लोना की क्रैश के जैसा क्रैश ना आ जाए, क्योंकि अगर बिटकॉइन का प्राइस उसकी एवरेज प्राइस से नीचे चला जाता है तो फिर जो है क्या होगा? क्या वो अपना BTC जो है वो ओपन मार्केट में सेल करेगा? जिस तरह लोना ने 13 लोना ने जो किया, उसका जैसा उसका टोकन डंप हुआ तो उसने जो है ओपन मार्केट में बिटकॉइन जो है वो डंप किया, अपना ये करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो है वो डंप किया, और लगातार जो है मार्केट को नीचे गिराया और $16,000 तक लेके गया था। तो क्या इसी तरह इसके साथ भी हो सकता है कि उसकी एवरेज प्राइस से अगर नीचे चला जाता है? तो मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है। और कई एक्सपर्टों का जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सपर्ट है वो भी ये नहीं मानता है। वो लोग बोलते हैं कि वो जो है वो लेवरेज में जो है उसने पोजीशन ओपन नहीं किया है, वो लेवरेज में जो है BTC जो है बाई नहीं किया है, उसने स्पॉट में बाई किया है, और अपना जो माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी है उसका शेयर जो है उसका शेयर बेच के वहाँ से जो पैसा एक्यूमुलेट कर रहे, वहाँ से जो पैसा आ रहे, फंड आ रहे, तो उससे बाई कर रहे। तो ये तो नहीं हो सकता है। और जो माइकल सेलर है, जो उसका CEO है, वो जो है ये लगातार ये स्टेटमेंट दे रहे, अगर $10,000 की भी नीचे चला जाता है बिटकॉइन का प्राइस, फिर भी जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि क्या उसको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्योंकि कल रात को जब $74,000 तक चला गया था तो वो ऑलमोस्ट $2 बिलियन के लॉस में था। अभी जो है वो फिर से प्रॉफिट में आ गया, $1.5 बिलियन की प्रॉफिट में अभी भी है वो। लेकिन उसकी एवरेज प्राइस से अगर नीचे जाता है तो फिर उस वक्त देखा जाएगा कि क्या वो जो है सेल करता है, नहीं करता है, क्या बनता है, उसकी कंपनी के साथ क्या बनता है। एक और रूमर चल रहा है कि सतोशी का ने जो है कुछ प्रॉफिट बुक किया है। ये सिर्फ रूमर है, सिर्फ पट चल रहा है, इसमें कोई ये नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, कोई ये प्रूफ नहीं है कि उसने सच में जो है कुछ इस तरह का ये किया है। लेकिन आने वाला वक्त जो है, जो पिछला FOMC का मीटिंग हुआ उसमें जो है इंटरेस्ट रेट का कोई पॉलिसी नहीं आया। मुझे जो पर्सनली लग रहा है 2026 का जो है 2026 जो है जब पेट का नया चेयरमैन आएगा और पेट जो है इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आएगा, और जिस तरह गोल्ड और सिल्वर में जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 2-3-4 महीनों में जो है अपना जो CZ और जो क्रिप्टो का जो बड़े बड़े एक्सपर्ट जिस तरह प्रेडिक्ट कर रहे कि आने वाला वक्त जो है वो सुपर साइकिल 2026 जो है वो सुपर साइकिल हो सकता है। तो मुझे भी यही लग रहा है कि जिस तरह अभी का जो पेट का जो नॉमिनेट किया है, जिसको नॉमिनेट किया है, वो बोल रहे अगर आप 40 के नीचे हो
40 एज के नीचे अगर आप हो तो बिटकॉइन जो है आपके लिए न्यू गोल्ड है और नया ये है, उसका ये स्टेटमेंट है। तो मुझे लग रहा है कि वो अगर आएगा, इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आएगा, लोअर करेगा, तो मुझे लग रहा है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि हमें जो है लोअर इंटरेस्ट रेट कंट्री होना चाहिए, हमें जो है सबसे नीचे लेके आना चाहिए सारे कंट्रियों से, तो मुझे लग रहा है कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कि 2026 जो है वो अच्छा हो सकता है। और